वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज कल ऑनलाइन निकाह का रिवाज बढ़ता जा रहा है और इस सिलसिले में बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि ऑनलाइन निकाह हो सकता है या नहीं, जिसमें बाकायदा वीडियो कॉल हो रही होती है और दोनों तरफ अफराद एक दूसरे को देख रहे होते हैं और निकाह करते हैं। शरअन ऑनलाइन और वीडियो कॉल पे निकाह करना दुरुस्त नहीं है। अगर निकाह किया है तो वो निकाह मुनक़िद नहीं होगा। इसकी 3 बड़ी वजूहात बयान की जाती हैं। पहली वजह ये बयान की जाती है कि निकाह के लिए इत्तिहाद मजलिस ज़रूरी है, यानी सब लोग एक ही मजलिस में बैठे हुए हों। और यहाँ मजलिस एक नहीं होती, मसलन कुछ लोग पिंडी बैठे हुए हैं, कुछ सऊदी अरब बैठे हुए हैं, ज़ाहिर है कि मजलिस एक नहीं है, इस वजह से निकाह नहीं होता। मगर ये वजह ठीक नहीं है और उसकी वजह यह है कि जो निकाह के लिए इत्तिहाद मजलिस ज़रूरी है, इत्तिहाद की 2 सूरतें, हकीकतन इत्तिहाद हो या हुक्मन इत्तिहाद हो। हकीकत तो ये है कि मियाँ बीवी वहाँ मौजूद हैं, गवाह भी वहाँ मौजूद है, निकाह पढ़ाने वाला भी एक ही मजलिस में मौजूद है, ये हकीकतन इत्तिहाद है। और हुक्मन इत्तिहाद हो तब भी ठीक है। उसकी मिसाल ये है कि एक फ़रीक़ की तरफ से ख़त भेजा जाए और उसमें कहा जाए कि मैंने तुमसे निकाह किया, दूसरा फ़रीक़ वहाँ गवाहों की मौजूदगी में कहे कि मुझे कबूल है, तो निकाह मुनक़िद हो जाता है। हालांकि यहाँ पे हकीकतन इत्तिहाद मजलिस नहीं है बल्कि हुक्मन है। वीडियो कॉल वग़ैरह पे हुक्मन इत्तिहाद मजलिस हो जाता है। यही वजह है कि खैरुल फतावा में मस्तई लिखा है कि अगर कॉल हो रही है, टेलीफोन पे निकाह हो रहा है और आवाज़ को ऊंचा कर दिया गया है और सब गवाह सुन रहे हों, तो वहाँ लिखा है कि यहाँ हुक्मन इत्तिहाद मजलिस का तहक़्क़ुक़ हो जाता है। तो वीडियो कॉल में बतरीक़े औला इत्तिहाद मजलिस होगा, लिहाजा ये वजह ठीक नहीं है। दूसरी वजह जो असल वजह है और सही वजह है, और वो ये है कि निकाह में ये ज़रूरी है कि जो गवाह मौजूद हैं वो गवाही का तहम्मुल कर सकें। एक गवाही का तहम्मुल करना और एक होता है बाद में अदाए शहादत। तहम्मुल शहादत का होना ज़रूरी है और यहाँ निकाह में अदाए शहादत का होना ज़रूरी नहीं है। यही वजह है कि मियाँ बीवी जिनका निकाह हो रहा है उनके वालिदैन, औलाद, कोई भी गवाह बन जाए तो ठीक है, क्योंकि वो तहम्मुल शहादत के अहल हैं, अगरचे अदाए शहादत वो नहीं कर सकते। तो निकाह में ज़रूरी है कि गवाहों के अंदर तहम्मुल शहादत हो, और तहम्मुल शहादत के लिए ज़रूरी है कि जो असल आवाज़ है उसको बाकायदा सुना जाए और गवाह सामने मौजूद हों। अब जब वीडियो कॉल पे बात हो रही होती है, वीडियो कॉल हो या वैसे आवाज़ ऊंची की हुई है और निकाह पढ़ाया जा रहा है, तो शरई नुक्ता नज़र से इस तरह आवाज़ सुनकर या वीडियो कॉल में किसी को देखकर शहादत का तहम्मुल नहीं हो सकता। जब शहादत का तहम्मुल नहीं होगा तो निकाह नहीं होगा। इसलिए कि निकाह के लिए शाहिदैन का होना, गवाहों का होना ज़रूरी है जो कि शहादत का तहम्मुल कर सकते हों। तीसरी वजह ये है कि वीडियो कॉल वग़ैरह ये जो सोशल मीडिया के तरीक़ाकार हैं, इनमें दजल, तलबीस, धोखा बहुत ज़्यादा है। अगर इस तरह निकाह की इजाज़त दे दी जाए तो ये तो दजल और तलबीस का दरवाज़ा ही खुल जाएगा। अब कितनी वीडियो जो है ना वो बना दी जाती हैं, वो एड शुदा होती हैं, बनाई हुई होती हैं, और कोई एक इंसान का धड़ है तो सर किसी और का लगा दिया। इस तरह जो है वो अजीब व गरीब हरकतें हो रही हैं और किस तरह की वीडियो जो है वो बनाई जा रही हैं। अब 2 बंदों का निकाह पढ़ाया जा रहा है, एक बंदा बैठा है, अब उसके सर की जगह किसी और का सर लगा दिया जाए, ज़ाहिर कर दिया जाए कि भी इसका निकाह हुआ था, तो इसमें बहुत ज़्यादा धोखा होता है। लिहाजा इस तरह वीडियो कॉल वग़ैरह पे निकाह करना शरअन जायज़ नहीं है। इसका मुतबादिल सही तरीक़ा ये है कि मसलन यहाँ पिंडी में निकाह हो रहा है, लड़की यहाँ मौजूद है, गवाह मौजूद है, निकाह पढ़ाने वाले यहाँ पिंडी में मौजूद है और लड़का सऊदी अरब में है तो उसका तरीक़ा यह है कि लड़का वहाँ से यहाँ पिंडी में किसी को अपना वकील बिन निकाह बना दे और वो वकील बिन निकाह उसकी तरफ से इजाब व कबूल कर ले। बेशक वो सऊदी अरब में लड़का बैठा है, वो वीडियो कॉल के ज़रिए से सब कुछ देख रहा हो, वो भी अगर
ایجاب و قبول کر لے تو یہ ٹھیک ہے، بشرطے کہ اس کے وکیل نے ایجاب و قبول کیا ہو۔ تو وکیل کا ایجاب و قبول کرنا ضروری ہے، اور اس میں وکالت ہی کی صورت متعین ہے۔ وکیل کیے بغیر اگر براہ راست وہ لڑکا ایجاب و قبول کرے گا تو یہ نکاح قطعاً منعقد نہیں ہوگا۔